संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरू करते हैं गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की तरफ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जमीन अधिग्रहण मुआवजे में घोटाला का मामला एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर होने वाले खेल को उजागर किया गया है। आईएएस निधि के केसरवानी के इस मामले में यूपी सरकार की ओर से निलंबन का आदेश जारी किए जाने की बात से माहौल गर्मा गया है। गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा भी इस मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम मामलों ने एनसीआर में चलने वाले खेल को सामने ला दिया है। गाजियाबाद और नोएडा अथॉरिटी में जिस प्रकार से नए क्षेत्रों में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी है, उसने प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने कमाई के रास्ते खोले हैं। जमीन सबसे बड़ा कमाई का जरिया बना है। आपको बता दें, गाजियाबाद और नोएडा में जमीन अधिग्रहण उसके आवंटन का खेल ऐसे खेला गया कि एनसीआर के इस इलाके को नोटों की फैक्ट्री माने जाने लगा। इस फैक्ट्री में लाभुकों को सूची लंबी होती जा रही है। निधि केसरवानी से लेकर यादव सिंह तक मामला एक सूत्र में जुड़ता दिख रहा है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में युवती की वीडियो और फोटो एडिट कर अश्लील बनाने के बाद वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे आरोपी को स्वजन और लोगों ने दबोच लिया है। मौके पर लोगों ने आरोपी की धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। नंदग्राम थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति का कहना है कि विशांत नाम का युवक उनकी भतीजी को ब्लैकमेल कर रहा था। वो भतीजे की फोटो और वीडियो एडिट करके बाद वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था। गाजियाबाद के साहिबाबाद की डीएलएफ कॉलोनी में महिला की तार से गला दबाकर बदमाशों ने हत्या कर दी। रात के 9 बजे पति घर पहुंचे तो घटना का पता चला। महिला के सास फ्लैट की बालकनी में बेसुध मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के पति ने पड़ोस में एक फ्लैट में काम करने वाले मजदूरों पर हत्या का शक जताया है। डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाले संतोष कुमार दिल्ली में नौकरी करते हैं। परिवार में उनकी पत्नी संतोषी जो 20 वर्षीय है तथा मां पद्मावती है। संतोष दिल्ली में नौकरी करते हैं। गुरुवार को जब वो अपने घर फ्लैट में पहुंचे तो सन्न रह गए। उनकी पत्नी का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था, जबकि उनकी मां बेसुध हालत में बालकनी में पड़ी हुई थी। उनके घर की अलमारी खुली हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि ऊपर के फ्लैट में काम कर रहे मजदूरों पे शक है। अगर इनके घर के उनके वाले साहब से तो कई लड़का ऐसा कर रहा है, समझाओ तुम्हारी बेटी और हमारी बेटी में क्या अंतर है। उन्होंने कहीं समझा लेंगे तो उनके लड़के ने जो है ना बदतमीजी करी थी उन्होंने। तो हमारे यहाँ से फोन लगा, इनको आगे बुला लो। तो यहाँ से जाकर इन्होंने हाथापाई कर ली। जब हाथापाई कर लिया, हमारा भाई बैठा था घर के आगे। जब घर के हमारे पापा गए वाले सब फैसले के लिए तो 3 लड़कों ने पीछे से आने छोड़ में से उसके वारदात करी। 2 गोली छोड़ी इसके, एक छुरी मारी यहाँ पे। तो गोली जो है गेट में को पार हो गई। एक जुनेद, समीर, उवैस। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का पहला ट्रेन सेट अब तो कुछ देर बाद राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्र को मिलने वाला है। गुजरात के सांवले स्थित प्लांट में कार्यक्रम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार और एनसीआरटीसी के अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे रैपिड रेल की चाबी भारत सरकार के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इस ट्रेन में कुछ 6 कोच है। इसी तरह के कुल 210 कोच एनसीआरटीसी को मिल रहे हैं। सांवली प्लांट से ये 6 कोच अलग अलग ट्रेलर पर रखकर उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद स्थित दुहाई में लाए जाएंगे, जहां पर रैपिड रेल का डिपो बनाया गया है। गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल के कमरे में महिला की लाश मिली है। अलीगढ़ निवासी महिला से मिलने के लिए देर रात एक व्यक्ति आया था। पुलिस मान रही है कि किसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई और इसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। ये मामला बजरिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत होटल आर्यदीप का है। बुधवार रात 48 वर्षीय प्रियंका निवासी अलीगढ़ एवं होटल में आई और एक कमरा लिया। कमरा नंबर 104 में रात 11 बजे उससे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। यह व्यक्ति करीब 1 घंटे बाद होटल से चला गया। गुरुवार सुबह जब सफाई कर्मी ने साफ सफाई करने के लिए गेट लॉक किया तो वो खुला हुआ था। सफाई कर्मी ने देखा तो महिला की लाश कमरे में नीचे पड़ी हुई थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक फ्लैट में 20 साल की महिला की हत्या कर दी गई है। उसका शव बाथरूम में मिला। गले पर तार के निशान है। आशंका है कि तार से गला घोंटकर हत्या की गई है। वारदात के वक्त फ्लैट में ही मौजूद महिला की सास को हत्यारों ने धक्का देकर बालकनी में बंद कर दिया। देर रात जब महिला का पति ड्यूटी से घर लौटा तो वारदात की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल गाजियाबाद की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।